हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि जो टाइम है वो बहुत ही कम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है अब हमारे पास। JSSV का तो पक्का ही है, कहने को तो मतलब पक्का ही है, क्योंकि इलेक्शन के बाद तुरंत ही एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जून के आसपास तो पेपर शायद हो ही जाए, तो इसलिए मुझे मान लो 2 महीने ही हैं, 2 या 2 ढाई ऐसे महीने मान के चल सकते हैं हम। और उसमें हमें जो प्रिपरेशन है फर्स्ट पेपर की अलग, कॉमन पेपर की सेकंड की अलग, और फर्स्ट पेपर में तो सब्जेक्ट भी मतलब कई सारे हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैं दो मतलब TGT PGT दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो TGT PGT में अगर जैसे मैथ है तो मैथ्स वालों के तो लिए थोड़ा इजी है, पर जैसे हम साइंस वाले हैं तो साइंस वालों के लिए थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि TGT में हमें मतलब एक तो हमारा सब्जेक्ट होगा, और दो जो अदर सब्जेक्ट होंगे वो अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उन्हें हमें अलग से टाइम देना पड़ता है। तो उसके लिए भी अब मुझे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है इसमें भी आ रही है कि मतलब मैंने जो ग्रेजुएशन में मेरे पास सिर्फ एक ही मतलब साइंस का सिर्फ एक ही पार्ट था, मतलब फिजिक्स था बस। तो इसलिए केमिस्ट्री और बायो मेरे लिए दोनों ही मतलब सिर्फ मैंने जो बायो तो पढ़ी ही नहीं, वो तो 10th तक ही पढ़ी थी, और जो केमिस्ट्री पढ़ी थी वो 12th तक ही पढ़ी थी। तो दोनों ही ऐसे हो चुके हैं कि मतलब कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना है, टाइम बहुत ही शॉर्ट है। और मेरे जैसे और भी होंगे, क्योंकि जो मतलब जो जिनके पास ग्रेजुएशन में सिर्फ एक ही पेपर होता है, उनके लिए उनके सामने जो प्रॉब्लम है ये आती है। तो बस मैं अब दोपहर का टाइम है, यूजुअल लड्डू को मैंने सुला रखा है, और मैं अब निकाल रही हूँ रीजनिंग, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट पेपर में है वो जो रीजनिंग है वो सबसे इजी पार्ट है। उसमें हम 20/20 और मतलब अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो ला सकते हैं उसमें। तो इसलिए मतलब ज़्यादा वो भी नहीं है, ज़्यादा टिपिकल, पर जो रीजनिंग में चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतने हमें सब चीज़ जो है वो इजी लगेगी। तो इसलिए मैंने जो थोड़ा सा टाइम है वो मतलब कन्वर्ट कर रखा है, कि जो सैटरडे संडे में मैं मोस्टली मतलब जो फर्स्ट पेपर है उसी की प्रिपरेशन करती हूँ। तो मतलब जो रीजनिंग की मुझे एक बुक मिली थी, ऐसे मैंने स्पेशल तो ख़रीदी नहीं, मैंने सोचा था फ़ोन से कर लूँगी, पर जब से पुरानी बुक रखी थी तो उनमें मुझे एक जो रीजनिंग इनके प्रैक्टिस सेट मिल गए थे। तो मैंने सोचा कि इनके जो प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व करके कर लूँ टाइम सेट करके, पर टाइम सेट करके तो ये हो नहीं रहा पाता, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम मतलब जो मॉक टेस्ट है वो भी टाइम सेट करके, तो उसी के लिए टाइम निकालना बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने मतलब आराम से जितना हो सके थोड़ा मतलब निकालने की कोशिश करती हूँ इसमें से। तो बस अब दोपहर का टाइम था, वैसे तो अब लड्डू सो रहा था, अब थोड़ा सा वो है कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो पाता है जब मतलब बच्चा है वो सो जाता है। तो इसलिए बस मैं उसी में लगी हुई थी, अपना जो रीजनिंग है वो थोड़ा सा पार्ट अच्छा कर लूँ। इसी के साथ साथ जो हिंदी है मतलब और का तो पता नहीं, पर जो मेरा मानना ही है, जो हमारा जो पार्ट है जिसमें हम जो हमारा ठीक है, हमें पहले वो पक्का करना चाहिए। जैसे मैंने मैथ में मैंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, मैथ मतलब ठीक भी है, जैसे साइंस के बच्चे हैं तो उनका मैथ ठीक भी होता है। तो बस इसलिए मैंने जो मैथ के जो टॉपिक्स हैं, जो मतलब वो है ना फॉर्मूले, थोड़ा टाइम बाद उनको मतलब धुंधले से हो जाते हैं, याद नहीं रहते। तो बस उसी लिए मैंने अब दोबारा से जो मैथ की जो क्लासेस है, पहले तो मतलब जो नोट्स थे उन्होंने सोचा, फिर मैंने नोट्स से मतलब इतना एफर्ट नहीं पाता, मतलब जो हमें समझने में बहुत टाइम लगता है। तो बस इसलिए मैंने यूट्यूब पर मतलब जो वीडियो है GK ट्रिक में 9 का चल रहा है, मतलब जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसमें मैंने करा रही हूँ, मतलब उनसे अच्छा वहाँ से अच्छा हो रहा है मेरा। तो बस मगर मैं जो मैथ्स की प्रॉब्लम वहाँ से सोल्व हो जाएगी। हिंदी का लूसेंट की बुक है, उससे मैं मतलब कर ही रही हूँ कुछ। तो मतलब हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 पार्ट फ़िलहाल मैं इन 3 पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अदर पे नहीं। और जो फर्स्ट पेपर के मैं मॉक टेस्ट तो दे रही हूँ, पर अभी जो मतलब टॉपिक्स है वो मेरे अभी क्लियर तो है नहीं, क्योंकि जो मैथ्स में बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं टॉपिक्स के भी मतलब याद नहीं है।
और जो हिंदी है, हिंदी में भी जो रूल्स हैं वे भी याद नहीं है, बल्कि हिंदी के जो ग्रामर के रूल्स हैं मैंने जो पहले पढ़े थे वो मैं दोबारा मतलब लिखे तो मतलब अब याद हो गई। जैसे मतलब कै का स्थान है और मतलब खे का स्थान, है का स्थानीय मतलब जो होते हैं ये सारे सैगो से मतलब सारे लिस्ट बना के पहले प्रॉपर तब मतलब सेट किए है। और ये लड्डू और आरव है, शाम का टाइम हो गया है, अभी ये मेज मंगाई है मैंने पढ़ने के लिए, तो बस ये इस पर लेट रहा है, इस पर लेट के देख रहा था।